धमतरी में पुलिस ने एक अच्छी पहल करते हुए पुलिस की पाठशाला का आज शुभारंभ किया, जिसमें गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं पर किताबों के अभाव में वो अपने सपनों को भूल जाते हैं, उनके लिए इस पाठशाला का आरंभ किया गया है, जहां सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें निःशुल्क मिलेंगी। यह एक लाइब्रेरी है जहां सभी बच्चे निःशुल्क बैठकर किताबें पढ़ सकते हैं और एक मार्गदर्शन पा सकते हैं। इस मौके पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अरुणदेव गौतम धमतरी पहुंचे थे, जहां उन्होंने इस लाइब्रेरी का लोकार्पण किया और बच्चों को समर्पित किया। इस अवसर पर जिले के कलेक्टर, एसपी सहित सभी अधिकारी मौजूद थे। वहीं इस लाइब्रेरी में धमतरी की जनता ने योगदान देते हुए बहुत से किताबें दान की। पुलिस महानिदेशक अरुणदेव गौतम ने इस प्रयास की सराहना की और कहा कि आज के युवा और बच्चे देश का भविष्य है और एक समाज के नाते हमारा फर्ज है कि हम इन बच्चों को ज्ञान से जोड़ें। कई बच्चे आज बस्तर क्षेत्र से उस वक्त निकलकर आगे जब नक्सलियों की वजह से ज्ञान उन तक पहुंच नहीं पा रहा था। ऐसे में ज्ञान का महत्व क्या है ये हम सब जानते हैं। धमतरी की ये पहल हर जिले के लिए एक रोल मॉडल बनेगी। पुलिस की पाठशाला इसका शीर्षक है और ये हम लोग मुहिम रखे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम गृह मंत्री थे और मैं उनका जो सबसे बड़ा योगदान समझता हूँ, भारत के एकीकरण में उनका जो योगदान रहा, आज हम भारत को जिस स्वरूप में देखते हैं, जिस राष्ट्र पे हम इतना गर्व कर पा रहे हैं, वो भारत इस स्वरूप में उनकी बदौलत मिला। इसलिए उनको लगातार धन्यवाद ज्ञापित करते चलता हूँ। मैं उनके बारे में जितना कहा जाए बहुत कम है। इस बात को बहुत आगे नहीं बढ़ाते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हमारी पुलिस की पाठशाला ये क्या है। पुलिस की पाठशाला पुलिस द्वारा स्थापित, पुलिस द्वारा संचालित एक पाठशाला है, एक बुक बैंक है, जिसमें विभिन्न किस्म के भारत के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, ज़्यादातर लोकप्रिय एग्जाम्स हैं जिनके बारे में आप अक्सर सुनते रहते हैं, जिनके बारे में आपके बच्चे चिंतित रहते हैं और जिनके बारे में वो लगातार प्रयासरत रहते हैं, वो सभी एग्जाम, चाहे वो ग्रुप सी का हो, बी का हो, ग्रुप ए का हो, कुछ लोग सुपर ग्रुप ए भी बोलते हैं, यूपीएससी वगैरह, इन सभी एग्जाम्स की निःशुल्क पुस्तकें सभी बच्चों को और विशेष तौर पे वंचित वर्ग के, पिछड़े और गरीब बच्चों के लिए ये पाठशाला और अपडेटेड पुस्तकें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपडेटेड पुस्तकें, सही सोर्स मटेरियल, ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस लाइन में। और ये पुलिस अधीक्षक की पहल है कि उन्होंने पुलिस परिवारों के लिए, बच्चों के लिए और सामान्य बच्चों के लिए भी एक पुलिस की पाठशाला नाम से एक लाइब्रेरी का शुरुआत किया है और इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के से रिलेटेड बुक्स, मटेरियल्स और साथ में थोड़ा बहुत इनिशियल काउंसलिंग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है एग्जाम्स के लिए, उसकी शुरुआत की है। मुझे उम्मीद है कि उनकी ये पहल इस शहर के लिए और इस शहर के बच्चों के लिए, नौजुवानों के लिए बहुत मील का पत्थर साबित होगी और बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में धमतरी के बच्चे आगे आएंगे। हर आईपीएस अफसर जो है उसकी एक 12th फेल जैसी ही कहानी है। उसके जिससे भी आप बात करेंगे सबके संघर्षों की अपनी कहानी है। हाँ, एक ये यात्राएं अलग अलग है, किसी की गांव से शुरू होकर के और मुंबई तक की यात्रा होगी, कोई हो सकता है गांव से शुरू होकर के आईआईटी गया हो और उसके बाद फिर इधर आया हो। तो अलग अलग यात्रा है, किस लेवल पर किसका संघर्ष कहाँ हुआ है, ये स्वयं में अपनी कहानी है। जिसको एक्सप्लोर करने की इच्छा हो जरूर इंटरव्यू करिए। मैंने तो बहुत अच्छी बात कह दी, होना तो वहाँ भी चाहिए। मुझे अभी मैं इधर गरियाबंद जिले में गया था, तो मुझे एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कांकेर जिले में जब वो पदस्थ था तो उसने लोकल बच्चों के लिए कैरियर गाइडेंस और कोचिंग का काम शुरू किया था और उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ से कई बच्चे पुलिस के लिए सेलेक्ट हुए, पटवारी में सेलेक्ट हुए और एक बच्चे में से डीएसपी बना। तो किसी भी रूप में हार्म करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। वो इतना जनप्रिय, इतना युवाओं में लोकप्रिय हो गया था कि उससे पूरे युवा उसके साथ जुड़ गए। तो एक बहुत अच्छा माध्यम है कि हमारा पुलिस ऑफिसर स्थानीय युवाओं से जुड़ पाए। हम चाहेंगे जरूर हो, पर पुलिस के अधिकारियों के पास में इसके अलावा उनका प्रोफेशनल काम और उसका बर्डन बहुत रहता है, इसलिए कई बार वो संभव नहीं हो पाता। जनता
और सभी लोग अगर जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पे काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। सर यूथ के सामने एक सूप की सप्लाई फ्रंट पर हम लोग काम करते हैं ताकि उनको ये किसी भी तरीके से नेटवर्क के जरिए लोगों तक पहुंच ना पाए, लेकिन फिर भी इसके और 2-3 फ्रंट्स हैं जिस पर काम करने की आवश्यकता है। उस पर एक सबसे पॉजिटिव काम ये है कि बच्चों को क्रिएटिव किसी या तो खेल में या पढ़ाई में, सबसे अच्छा खेल है। पहले गांव-गांव में खेल हुआ करते थे और गांव के खेल होते थे,